दोस्तों, भविष्य में डेवलपमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत ही तेजी से आबादी भी बढ़ेगी। तभी तो आज जहां हम इंसानों की आबादी 800 करोड़ है, तो वहीं साल 2050 तक यही आबादी बढ़कर 950 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जिसमें हमारा भारत देश इस मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि आज के टाइम में भारत की आबादी सबसे ज्यादा है। हालांकि चीज ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन कुछ ही समय में हम ऑफिशियल तौर पर दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के नाम से पहचाने जाएंगे और आने वाले 100 सालों तक कोई भी देश हमें पीछे नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन जितनी तेजी से आबादी बढ़ेगी, उतनी तेजी से बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तभी तो साल 2050 तक लगभग 35% नौकरियां खत्म हो जाएंगी और बेरोजगारी तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि बढ़ते समय के साथ ऑटोमेटिक रोबोट और मशीनों की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से देखने को मिल रही है। आज जो लोग 20,000 25,000 की गार्ड से लेकर हेल्पर तक इस तरह की नौकरियां करके अपना घर चला रहे हैं, वहीं इस तरह के जितने भी लोग होंगे उनका काम रोबोट से छीन लिया जाएगा, जिन्हें एक बार खरीदने के बाद कोई भी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी और ना ही कभी छुट्टे पर जाएंगे। हालांकि साल 2050 तक मेडिकल साइंस बहुत तेजी से विकसित कर लेगा, जिसके कारण उस समय बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। अभी के समय में दुनिया का हर छठा इंसान कैंसर के कारण मर जाता है और तकरीबन 90 लाख लोग प्रति साल इस बीमारी से मौत का शिकार होते हैं। लेकिन साल 2050 तक इसका पक्का इलाज मिल जाएगा, जिससे 70 साल से कम उम्र के व्यक्ति को कैंसर से 90% तक बचाया जा सकेगा। और सिर्फ कैंसर ही क्यों, साल 2050 तक जितनी भी जानलेवा बीमारियां होंगी वो सभी मेडिकल साइंस के आगे घुटने टेक चुकी होंगी, क्योंकि विज्ञान इतनी तेजी से बढ़ जाएगा कि बीमारियों से होने वाली मौत ना के बराबर होगी। दोस्तों, आज से लगभग 30 साल बाद जहाज का सफर और भी ज्यादा आरामदायक, सुखद, सुरक्षित और तेज होगा। 2050 तक हम हवाई जहाज से उड़ते हुए बाहर का नजारा बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे, क्योंकि तब एयरप्लेन ट्रांसपेरेंट शीशों से बने होंगे और अगर किसी को छोटी दूरी तय करनी है तो उसके लिए एयर टैक्सी का बंदोबस्त हो जाएगा, जहां लोग उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पल भर में पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से न केवल जमीन पर ट्रैफिक कम होगा, बल्कि आसमान में लोग उड़ते उड़ते लंबी दूरी चुटकियों में तय कर लेंगे। और फूड डिलीवरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, जहां आपको ऑर्डर देने के बाद कम से कम आधा घंटा उसका इंतजार करना पड़ता है, तो वहीं आने वाले 30 सालों में जैसे आप ऑर्डर देंगे, उसके 5 से 10 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर उड़ते हुए आप तक पहुंच जाएगा। और ये टेक्नोलॉजी आज के समय में न केवल बनकर तैयार हो गई है, बल्कि टेस्ट भी की जा रही है और कुछ ही समय में आप इसे असलियत में होता हुआ देख सकेंगे। और दोस्तों, साल 2050 में सड़कों पर बिना ड्राइवर के वाहनों को चलते हुए देखना बिल्कुल आम बात हो जाएगी। कार में लेंसेज मौजूद होंगे, बाइक अपना आकार कम या ज्यादा कर पाएंगी, हाईटेक सड़कें मौजूद होंगी। ये सारी चीजें सड़क पर होने वाले हादसों को ना के बराबर कर देंगी, क्योंकि गाड़ियों में लगे सेंसर किसी भी चीज से टक्कर होने से पहले खुद ब खुद रुक जाएंगे, क्योंकि उन्हें पहले ही अंदाजा हो जाएगा कि उनके पास कोई चीज आ रही है, जिस वजह से हादसे का कोई सवाल ही नहीं उठता। बाकी गाड़ियां इससे और ज्यादा एडवांस हो जाएंगी। कई बार तो सड़कों पर उड़ने वाली गाड़ियां भी देखने को मिलेंगी, जो एक बटन दबाते ही कार से एरोप्लेन में बदल जाएंगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एरोप्लेन बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन ये गाड़ियां बस कुछ फीट की ऊंचाई पर उड़ेंगी। दोस्तों, आने वाले समय में इंटरनेट स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप कोई भी चीज आसानी से देख सकेंगे, लगभग सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। वैसे तो आज की लगभग हर चीज आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन आने वाले 30 सालों में जितने भी दुकान और मार्केट वगैरह है, उनकी तादाद बहुत कम हो जाएगी। यानी कि हर चीज आपके फोन, लैपटॉप और गैजेट से ऑपरेट की जा सकेंगी। दोस्तों, मायोपिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां दूर की चीज साफ तरीके से दिखाई नहीं देती और आंखों की इस बीमारी से भविष्य में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। लगभग 72% से ज्यादा लोग चश्मों का सहारा लेने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम देना, क्योंकि लोग ना चाहते हुए भी अपना अधिकतर समय मोबाइल फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर पर बिताते हैं और ये चीज उनकी आंखों की बीमारी की सबसे बड़ी वजह बनने वाली है। वैसे देखा जाए तो आने वाले समय में मोटापा भी आग की तरह फैलने वाला है, क्योंकि लोगों के बीच जो हेल्दी लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट है वो लगभग खत्म होता जा रहा है। लोग बिना समय, बिना मतलब, बिना हिसाब खाना खा रहे हैं। कुछ लोग दिन भर काम करते रहते हैं तो खाने पर ध्यान ही नहीं देते, और कुछ लोग दिन भर ही खाते रहते हैं। और इन सारी चीजों की वजह से कई तरह की बीमारियां आने वाले समय में लोगों को अपनी चपेट में लेंगी और लोग बीमारियों से ज्यादा परेशान रहेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि मेडिकल साइंस की वजह से बीमारियों के कारण मौतें नहीं होंगी,
लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियों के कारण लोगों की ज़िंदगी ज़रूर ख़राब हो जाएगी। और तो और हमारे घरों में हमारे आसपास बहुत ही एडवांस लेवल के गैजेट्स मौजूद होंगे जो हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगे, या फिर कह लीजिए हम इंसानों को आलसी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे लगभग सभी काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ वर्चुअल रियलिटी से भी हम रूबरू होंगे। लेकिन बात वहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है कि जब चीज़ इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी तो इंसान और भी ज़्यादा आलसी हो जाएगा, जो पूरी तरह से इन डिवाइस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आने वाले समय में अगर कुछ अच्छा होगा तो कई सारी चीज़ें बुरी भी होंगी। जिस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए।